ब्रह्मलीन मैं हूँ सुन बच्चा, बाबा सबसे कहते थे। पर ऐसा लगता है बाबा में लीन ब्रह्म ही रहते थे। श्री देवराह बाबा सरकार हमेशा ब्रह्मलीन रहते थे, लेकिन उनकी लीलाओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे ब्रह्म ही उनमें लीन रहते हों। ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट श्री देवराह बाबा सरकार, जिनका प्रताप युगों युगों से है और रहेगा, लेकिन जैसे हनुमान जी सतयुग में भगवान शिव के स्वरूप में थे, ठीक वैसे ही श्री देवराह बाबा सरकार वास्तविकता में जो स्वयं परम ब्रह्म ही हैं। अक्सर बाबा अपने परिचय में बताते, बच्चा, न मनुष्य हो न गृहस्थ वानप्रस्थ हो, न मैं मनुष्य हूँ न गृहस्थ और न वानप्रस्थ हूँ और न जटाजूटधारी बाबा हूँ। बच्चा, मैं ईश्वर का बोध स्वरूप हूँ। और ईश्वर कौन है? ईश्वर हैं भगवान श्री हरि, जिनके अवतार समय समय पर होते रहते हैं। ठीक ऐसे ही कलयुग में श्री देवराह बाबा सरकार योगियों के महायोगी हैं और इससे पहले वे अन्य स्वरूपों में रहे हैं। क्योंकि बाबा की उत्पत्ति जल से हुई थी, माता के गर्भ से नहीं। सिर्फ ईश्वर में ही ये क्षमता है कि उनकी उत्पत्ति उनकी इच्छा के अनुसार होती है। बाकी के सभी लोग या फिर जीव अपने कर्मों के अधीन ही आते हैं और जाते हैं। ऐसी ही एक कड़ी में जब बाबा के दर्शन करने कई सारे भक्त आए, उनमें कुछ विदेशी भक्तों का समूह, जिनमें कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी थे जो योगियों के ऊपर शोध कार्य कर रहे थे। वे लोग बाबा से मिले और उन्होंने कई प्रश्न पूछे। बाबा ने सभी जिज्ञासाओं का समाधान किया, लेकिन उनका एक प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण था और है भी उनकी शोध के लिए, उन्होंने कहा, बाबा कृपया एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बाबा, सिर्फ आप ही ये बात बता सकते हैं, क्या भारत में अभी भी ऐसे प्राचीन महान योगी हैं जो कई हजार सालों से अथवा द्वापुर से यानी 5500 साल पहले से अभी तक शरीर धारण किए हुए हैं? बड़ा गंभीर प्रश्न था। श्री बाबा ने कुछ रुक कर कहा, हाँ बच्चा, 2-3 ऐसे योगी हैं, जिनमें से 2 योगी तो हिमालय में समाधिस्थ हैं और एक समय समय से जन कल्याण का कार्य करते रहते हैं। समझे मित्रों, ध्यान से सुनिए। एक समय समय से जन कल्याण का कार्य करते रहते हैं। उस समूह के कई लोगों ने पूछा, बाबा क्या उन लोगों से मिला जा सकता है? श्री बाबा ने कहा, हाँ बच्चा, यदि वे चाहें तो ही उनसे मिलना संभव है। उन लोगों ने पूछा, जो जन कल्याण का कार्य करते रहते हैं, क्या उनसे मिलना संभव है? श्री बाबा ने कहा, बच्चा, यदि ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही तुम्हें उनका पता मालूम हो जाएगा। इसके बाद बाबा बोले, बच्चा, अब तुम्हें प्रसाद देकर मैं छुट्टी करता हूँ। अब जा बच्चा, तुम सब पर असीम दया आशीर्वाद है। बाबा बोले, बच्चा, इतना ध्यान रखो, जब परमात्मा प्रकट करना चाहते हैं तो वह चीज अधिक समय तक छुपी नहीं रह सकती। अभी तय लोग बच्चे हो, मेरी असीम दया आशीर्वाद है। वे सभी लोग साधु संतों से मिलकर उनके साक्षात्कार लेकर बाबा के पास आए थे और सभी ने उनको एक ही मार्ग बताया कि सिर्फ श्री देवराह बाबा सरकार ही हैं जो सारे रहस्यों को बता सकते हैं
क्योंकि वे ही दीर्घजीवी महात्मा हैं। वे ऐसे संत हैं जिनकी इच्छा से काल भी रुक सकता है, जिनकी एक आज्ञा से प्रकृति अपना स्वभाव भी बदल सकती है। प्यारे मित्रों, आप जानते हैं ये सारी क्वालिटीज़ भगवान श्री कृष्ण में भी थीं। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने जयद्रथ वध के समय पर सूर्यदेव को रोक दिया था और इसी कारण अर्जुन जयद्रथ का वध कर पाए। श्री देवराह बाबा सरकार भी समय समय पर ऐसी लीलाएं करते रहते थे। समय आने पर हम आपको बताते रहेंगे। जय श्री राधे।